सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले ये जानिए कि हम क्या हैं। अगर हम ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि हम क्या हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि मैं जीव हूँ। जीव का मतलब क्या है कि जो जगत में शरीर को मैं समझता है, पैदा होता है और मरता है, वो जीव है। लेकिन जीव में कुछ ऐसा है जिसके कारण उसका सब कुछ होता रहता है। या ये कह लो कि यहाँ पर जो जीव है उसमें दो चीज़ें हैं। एक है जड़, जिसके कारण वो अपने आप को जीव समझता है, वो जड़ में ही फंसा हुआ है, इसलिए वो अपने आप को जीव समझता है। लेकिन एक यहाँ पर है चेतन। चेतन मतलब जिसके होने से वो जड़ भी काम करने लगता है। जैसे कि आप आगी में लोहा पटक दो तो लोहा लाल हो जाता है, मतलब अग्नि जैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो जड़ है ये चेतन का सानिध्य पाके, चेतन के साथ रहने के कारण वो ऐसा समझने लगता है कि मैं ही चेतन हूँ, जबकि चेतन है नहीं। जड़ तो जड़ है, चेतन चेतन है। एक बार फिर बता दें हम कि जड़ का मतलब यह है कि जो अपने को भी जाने और दूसरों को भी जाने वो जड़। जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने वो जड़ है। और चेतन, चेतन का एक को ही याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इससे जो विपरीत है वो चेतन है। वो क्या है? जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जान ले वो चेतन है। जो स्वयं जानने की क्षमता रखता हो अपने आप को और दूसरों को समझता हो। जड़ भी जो है चेतन का सानिध्य लेके वो सबको समझता तो है, लेकिन अपने को नहीं समझता है ना। तो चेतन कौन है? जिसमें अपने को समझने की भी सामर्थ्य है, जो स्वयं को जान सकता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन कब? जब वो जड़ की संगत में है। अकेले चेतन को जरूरत नहीं है जानने की, है ना। ब्रह्म को अपने को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब जीव रूप में आता है, जब वो अपने आप को जड़ समझता है, तब उसमें ये क्षमता है कि वो अपने अंदर जो चेतन है उसको समझ पाए और ये जान पाए कि मैं ही चेतन हूँ, मुझसे हट के कुछ भी चेतन नहीं है, ऐसा समझने की उसमें क्षमता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश फिर क्या है? ये क्या जड़ हैं? ये चेतन है? क्या है आखिर? तो हम पाते हैं कि इनके पास तो शरीर भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास शरीर नहीं है, तो क्या है ये? आप फिर ध्यान करिए कि जीव के पास 3 शरीर हैं, और अगर देवता है तो उसमें कौन सा शरीर नहीं है? बोलिए। हाँ, क्या है? जीव में और देवता में अंतर ये है कि जीव बहुत साधारण रूप में है, अभी उसको किसी तरह की समझ नहीं है, अभी उसने साधना नहीं करी है, अभी वो अपने आप को बहुत इम्प्रूव नहीं कर पाया है, शुद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन पूरा शुद्ध नहीं कर पाया। अगर वो पूरा शुद्ध कर लेता तो ब्रह्म ही हो जाता। कुछ कमी जरूर रही है, या यूँ कह लो कि शुद्ध तो हो गया था लेकिन ब्रह्म तक नहीं पहुंचा था, या यूँ कह लो कि पंचकोश में आनंद कोश तक तो पहुंच गया था लेकिन ब्रह्म नहीं समझ पाया था, है ना। और आनंद तक जाने के बाद वापस भी आना हो जाता है कुछ लोगों का। अगर आनंद तक पहुंच गए, 5वें कोश तक पहुंच गए, तो गिर भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा अहंकार आने लगता है कि अब हमारा तो काम हो गया, हम तो आनंद में हैं, अब हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, हम तो बहुत मस्त रहते हैं, ऐसा बोलने भी लगता है। और बहुत बताता है कि अब मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो आनंद में। लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि एक जगह और है आगे, इसके भी आगे रास्ता है जो ब्रह्म कहलाता है, मतलब
बड़ी डब्बी, उसके अंदर छोटी, उसके अंदर छोटी, उसके अंदर छोटी, उसके अंदर छोटी, और छोटी के अंदर ब्रह्म। उसको अलग नहीं करते। वो डब्बी इसलिए बताया है कि आप समझ सको, क्योंकि ये शरीर डब्बा ही है, इसके अंदर एक के बाद एक डब्बे हैं, तो वो डब्बे के रूप में समझाया है। जबकि आप ये भी समझो कि ये जो डब्बे हैं, तो जितना स्थूल है उतना ही छोटा है, और जितना सूक्ष्म है उतना बड़ा है। जबकि डब्बी एक के अंदर एक सोच के सुन के क्या लगता है कि उससे छोटी, उससे छोटी, उससे, ऐसा नहीं। जितना सूक्ष्मता की तरफ जाता जा रहा है उतना ही वृहद होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। और आखिरी में चेतन तो पूरे में ही है, ब्रह्मांड में है। चेतन कहीं थोड़ी सी जगह में नहीं है। चेतन कहते ही उसको है जो सारे में समाया, जो अंदर बाहर समाया, जिसकी कहीं कोई कमी नहीं। उसको इस तरह से भी कह देते हैं, न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टो अंतस्तन्योस तत्वदर्शी भी। कह दिया कि सत्य की तो कमी नहीं है। सत्य तो सब जगह, जगत में नहीं, ब्रह्मांड में ही भरा पड़ा है। सत्य का कोई अभाव नहीं है। लेकिन असत, असत का कोई स्वरूप ही नहीं है। असत का कोई क्या बोलना चाहिए, असत का भाव, असत का कोई अस्तित्व ही नहीं। असत क्या है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो असत है। अस्तित्व नहीं होने का क्या मतलब, आज तो दिख रहा है, कल होगा कि नहीं, है ना। इसलिए ऐसा मान लिया गया ज्ञान मार्ग में कि जो नहीं रहने वाला है वो है ही नहीं। ऐसा मान के चलो कि जो रहने वाला है बस वही वही है, और जो नहीं रहने वाला है वो आज ख़त्म हो या कल ख़त्म हो या परसों ख़त्म हो, ख़त्म होने वाला है मतलब नहीं है, क्षणिक है, थोड़े से समय के लिए दिख रहा है, लेकिन है नहीं। क्योंकि आया था, उससे पहले भी नहीं था, जब आया उससे पहले भी नहीं था, और चला जाएगा उसके बाद भी नहीं रहेगा। ये जो बीच के टाइम में इसमें दिख रहा है, और ये टाइम बहुत छोटा है। जब से पृथ्वी बनी है ये टाइम इतना नगण्य है कि इसको ये कहा जा सकता है कि वो नहीं है। इसलिए जितना भी स्थूल जगत है सब नहीं जैसा ही है, नहीं ही मान के चलते हैं। क्योंकि जगत है, यहाँ प्रपंच है, यहाँ पैदा होना है, मरना है, बनना है, बिगड़ना है, इसलिए कह दिया गया है। क्योंकि जड़ जड़ को समझता है, जड़ जड़ में ही फंसा रहता है, जड़ जड़ को ही जानता है और उसी की चर्चा करता है। इसलिए जड़ भी क्षणिक है, और जो उसके साथ सब कुछ है वो भी क्षणिक है, इसलिए वो उसको जानता है और मानता है। लेकिन जो सदा है उसकी परख उसको नहीं है, उसका वो जानता नहीं है। तो यहाँ क्या मतलब है कि जो जीव है और जो देवता है उसमें क्या अंतर है कि जीव के पास 3 शरीर हैं और देवता के पास स्थूल शरीर नहीं है। तो कितने बचे, 2 शरीर बचे हैं। वो 2 शरीर कौन से हैं, पहले 3 शरीर को याद करिए। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, और एक कारण शरीर है ना। वो जो कारण शरीर है वही महाकारण परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वही सब कुछ है। लेकिन तब भी वो ब्रह्म नहीं है, इसके आगे चौथा जो है वो ब्रह्म है। तो इस तरह से जो जीव है उसके 3 शरीर हैं, और जो देवता हैं उनके 2 शरीर हैं, क्योंकि वो स्वर्ग में रहते हैं, वहाँ शरीर नहीं है। लेकिन कुछ भी जब भोगते हैं तो हमें शरीर की आवश्यकता होती है ना। अच्छा, शरीर किसके बिना शरीर नहीं है, शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बिना शरीर नहीं है। शरीर तो है, लेकिन मरे हुए को शरीर कोई नहीं कहता। मरे हुए को कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शव बोलते हैं, है ना। और भी दूसरे शब्द हैं, लेकिन मरे हुए को शरीर नहीं बोलते, आदमी नहीं बोलते, मनुष्य नहीं बोलते, उसको तो डेड बॉडी बोल देते हैं दूसरी भाषा में कहो, है ना। और नहीं तो शव कहते हैं। और भी तो क्या मतलब है, इस तरह से देवता के 2 ही शरीर हैं, क्योंकि जो स्थूल शरीर है वो जीव का है। देवता पैदा नहीं होते, देवता मरते नहीं। लेकिन कब देवता हो जाते हैं, देवता कब हो जाता है,
जब मनुष्य जन्म में बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, इतने अच्छे काम करता है, इतनी शुद्धि कर लेता है कि बस ब्रह्म ही नहीं हो पाता। ईमानदारी होना, चोरी नहीं करना, गलत काम नहीं करना, ये सब में उतना एक्सपर्ट हो गया है कि वो कोई भी काम बिल्कुल ईमानदारी से संभाल सकता है। तो ऐसे लोग जब मरते हैं, बहुत अच्छे जिनके कर्म हैं, वो देवता बनते हैं। देवताओं में भी जो श्रेष्ठ है, जो सबसे अच्छा है, उसको ब्रह्म को बना दिया जाता है। ब्रह्म को ऐसे मानो जैसे प्रिंसिपल, दूसरा मास्टर, तीसरा चौकीदार, चौथा क्लरिकल में कोई काम कर रहा है वो। ऐसे सबकी अपनी अपनी पदवी है ना। ऐसे ही ब्रह्मा की पदवी, विष्णु की पदवी और महेश की पदवी। ठीक है, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहा, पदवी क्यों कहा? क्योंकि उसके लिए कुछ करने को चाहिए, कुछ करने वाला होना चाहिए। करेंगे कैसे? शरीर से करेंगे। तो एक शरीर तो नहीं है, लेकिन असली शरीर तो उसके पास है, सूक्ष्म शरीर तो है, जिसके होने से स्थूल शरीर जैसा हो जाता है। स्थूल शरीर मिलने पर वो सूक्ष्म शरीर जीव हो जाता है ना। तो क्या मतलब है, वहाँ सूक्ष्म शरीर तो है, लेकिन वो बैठा काहे पे है? कौन सी पदवी मिली है उसे? जैसे प्रिंसिपल की मिल गई है। अब याद करिए, स्कूल में प्रिंसिपल का क्या रहता है? एक प्रिंसिपल रिटायर हो गया, दूसरा आ गया, दूसरा रिटायर हो गया, तीसरा आ गया, तीसरे का ट्रांसफ़र हो गया, चौथा आ गया, लगातार चलता रहता है। तो वो जो आया, जो रामनाथ है, वो नहीं है प्रिंसिपल, है वही। समझने की कोशिश करेंगे क्या करें। वो कुछ देर के लिए प्रिंसिपल है, रिटायर हो गया तो रिटायर्ड प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल नहीं है ना। उससे पहले मास्टर था तो मास्टर था, प्रिंसिपल नहीं। तो तुम लोग क्या समझते हो कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो पहले भी प्रिंसिपल थे, बाद में भी प्रिंसिपल रहते हैं, हमेशा प्रिंसिपल रहते हैं। और एक को ही मान लिया है ब्रह्मा, और एक को ही मान लिया है विष्णु, और एक को ही मान लिया है महेश। ऐसा नहीं, ये केवल सीट हैं जो उसको काम संभालने के लायक जो होता है, उसको से बिठा दिया जाता है। इसलिए इतनी लंबी लाइन लग चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हम जानते नहीं हैं उसके बारे में। मनुष्य हैं इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। लेकिन क्या मतलब है, ये हैं बहुत सारे हो चुके हैं। ब्रह्मा बहुत सारे, एक लंबी लाइन हो चुकी है, विष्णु की बहुत लंबी लाइन हो चुकी है, महेश की बहुत लंबी लाइन हो चुकी है। ये केवल जो कार्य है, कार्यभार संभाल रहा है, बस कार्य का नाम, सीट का नाम ब्रह्मा, उस काम का और सीट का नाम विष्णु, और उस कार्य का, तीसरे कार्य का और सीट का नाम महेश है। अब इनमें समझिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, और सूक्ष्म शरीर भी है ना, इनके पास सूक्ष्म शरीर भी है। तो जो ब्रह्मा है, उसमें जो अंदर रहता है वो चेतन, अंदर बाहर नहीं, अभी तो पूरे में ही है। वो देवता है तो कहीं भी जा सकता है, जैसे सूक्ष्म शरीर कहीं भी जाके पैदा हो जाता है ना, सब कुछ समझता है। जब तक स्थूल शरीर नहीं है, तब वो सब समझता है, सब जानता है। तभी तो वो स्वर्ग में बैठ के इतने बड़े बड़े काम कर पाते हैं कि किसको मारना है, किसको पैदा करना है, किसको पालना है, कहाँ है, कौन कैसी हालत में है। ये सब कब समझ पाते हैं? जब स्थूल शरीर नहीं होता। स्थूल शरीर होने के कारण जहाँ हम हैं वहीं का समझ में आता है, और अंतःकरण जितना समझता है उतना समझ में आता है, क्योंकि स्थूल शरीर लिए बैठे हैं और सूक्ष्म शरीर इसमें होने के कारण सब समझ में आता है। लेकिन वो जो है, उनके पास केवल सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर भी है। तो अब ये जो ब्रह्मा है, विष्णु है, ये अपना अपना काम सब संभाल रहे हैं। ऐसे ही महेश भी अपना काम संभाल रहे हैं। लेकिन जो महेश है ना, ये पदवी का नाम तो है, लेकिन क्या है, वो शरीर सहित हैं, और शिव जो है वो शरीर रहित है।
समझिए क्या कहना है। आप कहोगे कि अभी आपने कहा इनके शरीर नहीं, तो स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि स्थूल तो पहले ही नहीं है, केवल सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। लेकिन वो जिसके कारण है अभी, वो उसमें जो रहता है, जो चेतन है, वही शिव है। इसलिए शिव की शक्ल सूरत नहीं बनाई जाती। शिव किसको कहते हैं? जो शिवलिंग है ना। आप लोग मूर्ति को भी कह देते हो शिव जी, लेकिन जो लिंग है ना, लिंग की जो पूजा की जाती है उसको शिव बोलते हैं। और उसका कोई होता नहीं, वो तो कुछ इंडिकेशन चाहिए, कुछ बना के रखना है, इसलिए वो ऐसा रूप बना दिया। जबकि शिव का कोई रूप नहीं, शिव की कल्पना मात्र है। और जान जाओ तो जान ही गए थे। जब तक नहीं जानते, जब तक आप उसके स्वरूप में नहीं समझ सकते, स्वरूप को नहीं समझ सकते, तो जो शिव नाम से पुकारा जाता है वो ओम ही है। जो शिव नाम से पुकारा जाता है वो ब्रह्म ही है। और शंकर, महेश जैसे हम बनाते हैं, सब एक शरीर है, हृष्ट पुष्ट शरीर है, उसके सब ऐसे शरीर के अंग हैं। और सब में कहीं सांप लटक रहे हैं, कहीं बहुत सी चीज़ें हैं ना, जो है उनका वो रूप जो है वो आप जानते हैं ना। तो उन सब का मतलब भी बहुत कुछ है जो अभी तो हम नहीं बता रहे हैं। जैसे क्या मतलब है? नीलकंठ है, कंठ नीला है, तो कहते हैं समुद्र के समय उन्होंने विष पी लिया था, इसलिए कंठ नीला हो गया। और क्यों हो गया था? क्योंकि उन्होंने उसको फूका में नहीं, कुल्ला भी नहीं करा और पेट में भी नहीं जाने दिया, तो वो कंठ में ही रह गया, इसलिए नीला कंठ हो गया। इसलिए उसको नीलकंठ भी कहते हैं, है ना। तो क्या मतलब है नीलकंठ होने का? मतलब क्या है? नील का मतलब जहाँ जहरीला होता है तो कहते हैं नीला रंग। नीला रंग जहरीला है। आपने मिठाइयाँ भी देखी होंगी, सब कलर की होती हैं, नीली नहीं होती, हरी नहीं होती, है ना। ज़्यादातर लाल होती हैं, पीली होती हैं, गुलाबी होती हैं, तरह तरह के कलर होते हैं, चॉकलेटी होती हैं, लेकिन नीली नहीं होती। तो यहाँ क्या मतलब है? जो नीला रंग है उनका, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो दर्शा रहा है जहर को। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि जहर पीने का मतलब क्या है? वो ध्यान में बैठे हैं, कंठ नीला है ना, एकाग्र हैं, और कंठ नीला है मतलब जहर पिया है जिसने। तो आप भी तो जहर पी रहे हो, लेकिन आप मानते नहीं, समझते नहीं। आपको कहो जहर पी लो, नहीं नहीं भैया, मरना थोड़ी, दिन रात जहर ही पी रहे हो। दुखों का पहाड़ जो है उसको झेलना भी जहर कहा जाता है। जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, उसको भी जहर कहा जाता है। और आनंद को अमृत कहा जाता है ना। जब कहीं भागवत होती है या कोई सत्संग होता है तो कहते हैं अमृत पी लो, जाओ अमृत पी लो। क्या मतलब है? जो जहर है वो तो आप हर वक्त पी ही रहे, लेकिन शिव ने बड़े आराम से पी लिया, हंसते हंसते। तुम रो रो के पी रहे और जहर को जहर नहीं समझ पाते, इसी में उलझे रहना चाहते हो, इससे बचना भी नहीं चाहते हो। तो शिव ने पी भी लिया और बचे भी रहे। शिव एक ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसे देवता हैं जो ये बताते हैं कि जहर तो सबने पिया, मैंने भी पिया, लेकिन मैंने रोक लिया। मुझ में रोकने की शक्ति है, मुझ में सहने की शक्ति है। तो अगर आप में वो शक्ति आ जाए तो आप भी शिव, है ना। आप में वो सब हो जाए, उस स्थिति में आपकी बन जाए, तो आप भी शिव, आप भी महेश, जो भी कहें। क्योंकि शरीर है तो महेश, और चेतन को समझ गए, सच्चिदानंद को समझ गए, ब्रह्म को समझ गए, तो शिव, है ना। तो क्या मतलब हुआ? उस शरीर में जो महेश नाम से है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो चेतन है, जो ब्रह्म है, वो शिव है। ऐसे सारे इंडिकेशन जितने भी हैं, मस्तक पे ही क्यों है गंगा? बताइए। कृष्ण के तो चरणों में है। अगर आप इसको कल्पना करो तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण के सिर पे, नहीं, किसके सिर पे पड़ गए? कृष्ण के चरणों में है।
और शिव के मस्तक पर है ना। तो क्या मतलब है कि शिव ठंडा दिमाग रखते हैं। जैसे विष है, जैसे सर्प है, ऐसे अगर आप में वो सामर्थ्य आ जाए, अगर आप में वो आनंद आ जाए, मज़ा आ जाए आनंद का, तो आपका भी मस्तक गर्म रहेगा, है ना। कहाँ हो, सो रहे हो कि जग रहे हो? क्या पहुँचे हुए आदमी का मस्तक गर्म हो सकता है? गुस्सा भी तुम्हें दिखेगा ना कि गुस्सा कर रहा है, तो करता वर्ता नहीं, वो सब एक्टिंग मारता है ना। इतना सधा हुआ रहता है कि वो अब ड्रामेबाजी बहुत सीख गया। देख, पहले नहीं करता था, लेकिन जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ दिखा देता है कि मेरा भी क्या कहते हैं, मुझे गुस्सा मत दिला, कहते हैं ना, तुम लोग बहुत बोलते हो। देखो मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मैं फिर तरह तरह से आप लोग बोलते हो। लेकिन शिव जी का इतना शांत है, इतना ठंडा दिमाग है कि उनको गुस्सा आता ही नहीं है। क्यों है? क्योंकि गुस्सा नहीं आता, इसलिए काम पर विजय। समझिए क्या कह रहे हैं। अगर गुस्सा नहीं आता तो काम पर विजय हो पाएगी। कहा है गीता में एक जगह, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या कह दिया ध्यायतो विषयान् पुंसः, जो विषयों में उलझा रहता है, जो विषय में हमेशा फंसा रहता है, जिस विषय में फंसा रहता है उसी विषय में इंद्रियां खींच के ले जाती हैं, है ना। जहाँ भी आपका कुछ मन हो गया, किसी पुरुष ने किसी लड़की को देखा, किसी लड़के ने लड़की को देखा, उसके पीछे चल दिया, कुछ भी चलने लगा, है ना। आँखों ने कुछ अच्छा देखा, बुरा देखा, तो वो देखने की इच्छा है। तो ये जो आँखों का देखने का विषय है, उसमें फंसकर इंद्रिय आपको उधर ही ले जाती है और भ्रमित कर देती है। तो यहाँ कहा ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, वो जो इंद्रिय है उसको आपको उसी विषय में लगा देती है। और संगात् ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, इस तरह से जब उसका संग हो जाता है तो वो धीरे धीरे उसकी और नुकसान होता चला जाता है, नीचे गिरता जाता है। और ऐसे लगातार होते होते एक ऐसा समय आता है जब उसके कारण वो गिर ही जाता है। समझ रहे हो ना क्या मतलब क्या है कि इंद्रियों के जब जाल में फंसते हो, इंद्रियों के विषय में फंसते हो, तब आपका गिरना हो जाता है, आप नीचे आ जाते हो, आपकी तपस्या बेकार हो जाती है। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते मतलब क्या है, अंत में प्रणश्यति, मतलब गिर ही जाते हैं। तो अगर आप अपने को विषयों से हटा पाते हैं, अगर आपने ये सामर्थ्य पैदा कर ली है कि आपने विषयों से अपने को हटा लिया है, तो आपको क्रोध नहीं आएगा, मतलब इतना, ठीक है। जब क्रोध नहीं आएगा तो क्या होगा, काम भी नहीं उठेगा। काम और क्रोध सगे भाई हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रहते। क्रोध आएगा, काम का कारण भी क्रोध ही है। अगर क्रोध आया है तो काम की तरफ जाता है आदमी, जिसको क्रोध नहीं आएगा उसको काम नहीं उठेगा। इसीलिए शिव ने काम को जीत लिया था, जो आप जानते हो उनकी कहानी। हम ज़्यादा कहानियाँ नहीं पढ़ते, हमें तो याद भी नहीं रहती, तो इसलिए उनको छोड़ के चलते, वो आप लोग सोच लिया था, ठीक है। तो क्या मतलब है, काम का जो सीधा नाता है वो कैसे विषयों से है, कामनाओं से है। कामनाएं जब पूरी आपकी नहीं मिलती, कोई इच्छा है, इच्छा पूरी नहीं होती और उसमें विघ्न पड़ जाता है, तो फिर आपके काम उठ जाता है और उसके कारण आप गिर जाते हो, है ना। तो ये मतलब क्या हुआ कि यहाँ इस तरह का सिस्टम है। तो शिव इसको तरह तरह से दर्शा रहे। शिव का जो रूप बनाया सचमुच में वैसा नहीं, आपको समझाने के लिए
कहीं सांप, कहीं बिच्छू, कानों में बिच्छू हैं, पता नहीं क्या क्या है, हमें ज़्यादा नहीं आता है समझते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उसी को इंडिकेट करती हैं कि ये शिव का जो रूप है इतना शांत स्वरूप है कि आत्मा ही जानो। शरीर रहते हुए जिसने अपने आप को इतना शांत कर लिया है तो वो आत्मा ही हो गया, शरीर आत्मा नहीं हुआ। समझने की बात यही कि शरीर आत्मा नहीं हुआ। जो वो आभास से काम लेता था अब ब्रह्म से ही काम शुरू हो गया। अब ब्रह्म से काम लेता नहीं, ब्रह्म ही है समझने समझाने वाला। जैसे फिर और आगे लंबा हो जाएगा ना, बहुत छोड़ते जा रहे हैं इसीलिए। क्या मतलब है? जैसे हमने आपको बताया कि सूरज का आभास पानी में दिख रहा है ना, या सूरज का आभास शीशे में दिख रहा है। अब शीशे से जो किरणें दूसरी तरफ जा रही हैं उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, और उसके कारण आपको कुछ भी दिख रहा है। तो जो शीशे में होता हुआ रिफ्लेक्शन जा रहा है वो तो है जीव का, और जो सीधा सूर्य का है वो है सूर्य का मतलब ब्रह्म का। समझिए, इतनी कठिन बात नहीं है, सुनते रहते है ना। तो क्या मतलब है? जो सूर्य से सीधा है वो ब्रह्म का, और जो शीशे में जाके पलट के किरणें आ रही हैं, समझ पा रही हैं, आपके चित्त से टकरा के जो समझ में आ रहा है वो जीव। और जीव से शिव हो जाना, ब्रह्म हो जाने का मतलब ये है कि सीधा ब्रह्म हुए। अब हमें आभास की ज़रूरत है। बीच में जो आभास है, जीव में आभास है, और ब्रह्म सीधा ब्रह्म ही, परमात्मा ही, चेतन ही है ना, सच्चिदानंद, जो भी कहना चाहो सब एक ही है। तो इस तरह से जो है वो आपको समझना है कि जो आभास है वो तो है रिफ्लेक्शन, और जो ब्रह्म है वो सीधा सूर्य से जो किरणें आ रही हैं ब्रह्म। तो जब वो पूर्णता हो जाती है तो ब्रह्म में ब्रह्म मिल जाता है का मतलब ये है कि जीव में जो ब्रह्म है, जीव में दो चीज़ें हैं ना, शरीर और ब्रह्म, और जो ब्रह्म है वो जीव का ब्रह्म, जिसको आप अंश कहते थे, वो एक ही हो गए। ब्रह्म और जीव में जो ब्रह्म है, जो कह दिया कि जीवो ब्रह्म है विना परा, मतलब जीव जीव क्यों है? क्योंकि ब्रह्म है इसलिए जीव जीव है। अगर ब्रह्म नहीं है तो शव है। तो जो ब्रह्म में जीव है, मतलब जीव में जो ब्रह्म है और ब्रह्म है, एक अंश कह दिया। क्या कह दिया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीव है वो अविनाशी है और ईश्वर का अंश है, और ब्रह्म ईश्वर ही है। मतलब जो ब्रह्म हो गया वो ईश्वर हो गया। ठीक है? तो इस तरह से आपको ठीक ठीक समझना है कि ये है क्या चक्कर। वो जो शिव हैं वो ईश्वर कह दो या ब्रह्म कह दो, और जो महेश हैं वो शरीर सहित है। और आगे समझिए, जब मुक्त हो जाते हैं तो स्थूल शरीर भी नहीं होता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, कारण शरीर भी नहीं होता। आप इस बात को मानोगे नहीं क्योंकि दिख रहा है। तो वो शरीर है, मैं नहीं। समझने की बात यह है कि मैं ब्रह्म हूँ, और वो जो सूक्ष्म शरीर है और जो अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है वो है, लेकिन मैं नहीं। अभी क्या समझता था कि मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं क्या हूँ? स्थूल शरीर हूँ। खाली सिर नहीं हिला, समझने की कोशिश करो, है ना। क्या कह रहे हैं हम? जब तक जीव था वो स्थूल शरीर वाला जीव था, है ना। और जब सूक्ष्म शरीर रह गया तो देवता, और जब ब्रह्म हुआ तो स्थूल शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, और कारण शरीर भी नहीं। मतलब ब्रह्म ब्रह्म में मिल गया, मतलब मेरा स्वरूप जो है वही मैं हो गया। हो नहीं गया, पहले से ही हूँ, जानता नहीं था इसलिए कह देते हैं हो गया। होना होना नहीं है यहाँ, है पहले भी और है अभी भी, लेकिन नहीं जानने के कारण ऐसा लगता था कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं तो शरीर हूँ। और जाने तो पता लगा क्या जो असली में है, इसलिए कहते हैं हो नहीं। शरीर पहले भी नहीं था, शरीर अभी भी नहीं है, शरीर आगे भी नहीं रहेगा। शरीर तो मिला है,
और शरीर चला जाता है। लेकिन जब मरता है, जब खाली स्थूल शरीर का खात्मा होता है, सूक्ष्म शरीर रहता है। लेकिन जीते जी जब ब्रह्म को पा लेता है तो क्या होता है? स्थूल शरीर भी नहीं है, होते हुए स्थूल शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और कारण शरीर नहीं है। का मतलब क्या? कारण ही खत्म हो गया। क्या कारण है? कारण किसको कहते हैं? तीसरा शरीर क्या है? अज्ञान ही कारण है, इसलिए इसको कारण शरीर बोल दिया। तो कारण खत्म हो गया। क्या कारण था? मैं ब्रह्म क्यों नहीं? क्योंकि मैं अज्ञानी था। अज्ञानी था इसलिए मैं ब्रह्म नहीं था। अब जब ज्ञानी हो गया तो कारण खत्म हो गया, और कारण खत्म हो गया मतलब तीसरा शरीर भी खत्म हो गया, है ना। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों ही खत्म हो गए। जब तीनों ही खत्म हो गए तो बचा कौन? ब्रह्म रहा, चेतन रहा, है ना। जिसको मैं जानना चाहता था, जिसके लिए प्रयत्न में लगा था, जिसके लिए मैंने इतनी साधना करी, जिसके कारण मैं अपने को शुद्ध करता रहा। इस सुंदर शरीर को, इस अच्छे शरीर को, इस भगवान की गिफ्ट को मैंने बहुत काम में लिया, इसलिए जीवन सफल हो गया। जीवन सफल कब होता है? जब मुक्त हो जाते हैं, जब आपका काम पूरा हो जाता है मनुष्य जन्म में आने का। और काम पूरा नहीं होता तो फिर लौट लौट के कब आता है? जब कर्म काट आता है तो फिर आता है, क्योंकि पात्रता तो जब ही बनी। बट अधिकारी क्यों हो आप परमात्मा को पाने के, जानने के कैसे हो अधिकारी? क्योंकि मनुष्य बन गए। हम आपसे बोलते हैं ना, जब मनुष्य बन के आए तभी आपके पास सर्टिफिकेट। ये शरीर ही आपका सर्टिफिकेट है कि आप अधिकारी हो पाने के। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं पा सकता, क्यों? मनुष्य नहीं। हम पूछेंगे उससे, मनुष्य नहीं हो क्या? है भाई मनुष्य। और क्या नहीं है तुम्हारे पास? क्या हाथ पैर नहीं है? सब कुछ होते हुए, मनुष्य रहते हुए जो परमात्मा को जान जाए, जो परमात्मा को समझ ले, वही ब्रह्म है। अब वो शरीर नहीं है ब्रह्म हो जाने के कारण, क्योंकि अब वो शरीर नहीं है इसलिए वो करता भी नहीं है। करते कैसे हैं? शरीर से। क्योंकि अब कुछ नहीं करता इसलिए शरीर नहीं है। तो कर कौन रहा है? शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मैं तो पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी हूँ, लेकिन शरीर सदा नहीं रहेगा। शरीर मेरे होने से चल रहा है कि मैं शरीर के होने से हूँ? बताओ, है ना। मैं हूँ इसलिए शरीर है। मैं मतलब ब्रह्म, आत्मा, है ना। जो मैं हूँ, जो ब्रह्म है, वही है इसमें, इसलिए शरीर चल रहा है। और अब मैं शरीर हूँ नहीं, इसलिए मैं कुछ करता नहीं, मैं खाता नहीं, मैं जाता नहीं, मैं कुछ पीता नहीं, मैं बोलता नहीं, मैं कुछ नहीं करता। मैंने कभी बोला ही नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमने कभी बोला ही नहीं तो आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बोलता कौन दिख रहा है? शरीर। उसके कारण बोल पा रहा है। बल्ब है इसलिए पढ़ पा रहे, आत्मा है इसलिए बोल पा रहे, है ना। आत्मा नहीं है तो बोल सकता है कोई नहीं बोल सकता। तो बोलता तो शरीर ही है, इसलिए कहते हैं कि ये प्रकृति है जो सब कुछ करती। तो अब ये प्रकृति है और मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। मैंने अपने स्वरूप को जान लिया, जो मैं पहले से ही था, लेकिन समझ नहीं पाता था, इसलिए मैं अपने को जीव समझता था और जीवपन में ही लिप्त रहता था। जीवपन के ही सब कुछ उसी तरह की हरकतें, राग, द्वेष, मोह, ममता, तरह तरह के जितने भी हैं गलत चीज़ें, वो हमने भरी थी। वो सब लेके आए थे। शरीर क्यों मिला? कि उनको सबको हटाओ। आप तपस्या करो, आप साधना करो और उन सब चीज़ों को हटाओ, तो पाओगे कि तुम तो शुद्ध ब्रह्म ही हो, है ना। इसलिए हम आए हैं जगत में। तो क्या मतलब हुआ कि आप हो तो शिव ही, लेकिन अगर शिव को नहीं पाया तो फिर महेश होने का भी चांस है। क्या समझ में आएगा? अगर तुमने खूब तपस्या करी, खूब शुद्ध कर लिया, है ना, तो तुम भी बन सकते हो ब्रह्मा विष्णु महेश। सोच लो, जिसको तुम पूजते रहते हो
वो तुम भी बन सकते हो। तुम और उनमें अंतर ही इतना है कि तुम शरीर के साथ हो, तुम्हें चांस है परमात्मा को प्राप्त करने का, भगवान को जाने का, और उनको चांस नहीं है। लेकिन उन्होंने मनुष्य जीवन में जो बहुत जोरदार तपस्या करी थी, उससे इतने शुद्ध हो गए थे कि उनको स्वर्ग में जाके ये पदवियाँ मिल गई और ये काम संभालने का मौका मिला। उससे भी उनके कर्म कर सकते है ना। इस तरह से समझने की चीज़ें हैं सब। क्या मतलब है? लेकिन जब तक हम नहीं जानते हैं, जब तक हम ऐसे ही समझते हैं कि भाई हम तो शिव जी को पूज रहे हैं, महेश को पूज, शिव जी पूज रहे हैं ठीक है, लेकिन महेश को पूज रहे हैं मतलब शरीर को ही पूज रहे हैं, देवताओं को ही पूज रहे हैं। देवताओं पूजना बुरा नहीं। देवताओं पूजने का क्या मतलब है? कि हम में भी सद्गुण आ जाए। पूजने में बुराई नहीं है, क्योंकि हम में तो भी उतने भी नहीं है, तो पूजो, अच्छा है। और एक खास बात है, गीता में कहा गया है कि आप देवताओं को प्रसन्न करो तो देवता आपको प्रसन्न करेंगे, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर वाले हैं और वो सब जगह उनका अधिकार है जाने आने का, कर पाने का। इसलिए आप उनको चढ़ाओगे तो वो आपको देंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि शरीर के साथ हैं जब तक तो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और पूरी कौन करेगा? देवता लोग करेंगे। इसलिए देवताओं को आप समय समय पर, अब ये देवता वो देवता वो देवता, जाने कितने देवता हैं, कितने हैं पता नहीं, कितने 36 करोड़, गाय में कितने 33। हमें ये ज़्यादा आती नहीं है बात। हम आर्य समाज वाली शिक्षा मिली है, तो हमें तो ये चीज़ सुनने के लिए भी नहीं अलाउड था। तो क्या मतलब है कि आप देवता हो सकते हैं और आप ब्रह्म हो सकते हैं। देवता होगे तो तरसोगे ब्रह्म होने के लिए, और ब्रह्म हो जाओगे तो तरसना खत्म, कामनाएं खत्म, राग खत्म, द्वेष खत्म, मोह ममता खत्म, है ना। जितनी भी आपकी गलत वृत्तियाँ हैं सारी खत्म कब हो जाएंगी? जब आप ब्रह्म ही हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि करते ही रहो करते ही रहो, ऐसा भी हो जाता है कि आप कभी इतने एकाग्र हो गए कि आपको अपने शरीर का पता नहीं लगा, आपको कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी एकदम ज़ीरो पे आ गए, ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्म होने के बाद भी सब पूरी जितने भी आपके हैं गलत आदतें वो सब चली जाती हैं। जो कहते हैं ना लोग अरे नहीं वो तो सब अपने आप हो जाते हैं, वो किसी विरले का, सैकड़ों पहुँचे हुए में से कोई एक आध ही ऐसा होगा जिसका पहले हो जाए और बाद में हटे। ज़्यादातर सबको पहले ही शुद्धि करनी पड़ती। शुद्धि करने की इतनी महिमा है वेदों में और सब हमारे धार्मिक पुस्तकों में कि शुद्धि 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 करो शुद्धि करो शुद्धि। इतना क्यों गए? क्योंकि आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते, है ना। खाली ध्यान लगाने से ही कर्म कट जाए ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। हो गया तो 8 साल की उम्र में। कब हो गया? जब आपके कर्म नहीं बचे थे, इसलिए 8 में हो गया। और कर्म बचे हैं तो 70 साल में भी नहीं होएगा, मतलब जीवन ही व्यर्थ कर दिया। कर्म वैसे के वैसे ही पड़े रह गए, कर्म करे ही नहीं और वापस भी चले गए। तो इस तरह से यहाँ गुरु की बहुत आवश्यकता रहती है। गुरु से जानकारियाँ ऐसी मिलती हैं कि हम कहाँ ढूंढेंगे कौन सी किताब में क्या लिखा है ना, कहाँ देखें इसका क्या सबूत है। गुरु के पास सबूत मिलते हैं, इसलिए गुरु से ही आपका ये मार्ग आगे बढ़ता है। गुरु की महिमा भी आप जानते हैं कितनी ज़्यादा है गुरु की महिमा। शिव ने बोला है, परमात्मा महेश ने बोला है, शंकर जी ने बोला है शिव की महिमा, है ना। वो क्या बोलते हैं? रुद्राष्टक। रुद्राष्टक को पढ़ने से पहले थोड़ा आप पढ़ लो रामायण की क्या महिमा है। भगवान ने कह दिया कि नहीं, एक बार मेरी अवहेलना कर ले तो चलेगा, लेकिन गुरु की अवहेलना नहीं करेगा। अगर तूने गुरु की अवहेलना करी तो मैं तुझे सजा दूंगा। इतना ऊंचा बोल दिया कि मुझे पूछे नहीं पूछे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु को तू पूछेगा तभी आगे बढ़ पाएगा, तभी तेरा कल्याण होएगा, तभी तेरा उद्धार होएगा। ये सब किसने बोल दिया? शंकर जी ने बोल दिया। सबूत है रामायण। रुद्राष्टक निकालिए उत्तर खंड में है ना, उत्तर कांड में आप निकालिए कहाँ है रुद्राष्टक, और उससे पहले का थोड़ा रेफरेंस पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो जानने की हैं, जानना पड़ता है।
तो क्या मतलब निकला कि आप क्या जानने आए हो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन हूँ। अभी तक क्या जानते थे कि मैं जड़ हूँ, और जड़ हूँ तो जड़ की ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। प्रकृति हूँ तो प्रकृति ही भाती है, प्रकृति में ही रस आता है, प्रकृति में ही आनंद आता है। आनंद को जानते ही नहीं तो वही आनंद लगता है। थोड़ा सा मज़ा मिला, अरे वाह आनंद आ गया, वाह वाह क्या क्या पार्टी थी, हाँ क्या शादी थी यार, आनंद ही आनंद हो गया। आप अक्सर बोलते रहते हो क्या खाना था यार, आज तो बहुत आनंद आ गया। कितने ही आप बातों में आनंद का जो प्रयोग करते हो वो बिल्कुल गलत प्रयोग करते हो, क्योंकि आनंद नहीं, थोड़ी देर का सुख मिला। जब खा के बाहर आए तब आनंद आ रहा था, इसलिए आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था, इसलिए। कितनी देर आएगा? घर जाने तक, अगले दिन, 1 साल, जब तक स्वाद है बस जीभ पर है जब तक स्वाद, तब तक आनंद है। उस आनंद को सोचकर आनंद ले रहे हो, आनंद तो गया। आनंद तो क्षणिक था, क्षणिक आनंद को ही सुख बोल दिया, है ना। जो दुख और सुख है वो जीव के लिए, और जो आनंद है वो ब्रह्म के लिए। ब्रह्म और आनंद दो नहीं है, ये भी समझ लीजिए कि ब्रह्म और आनंद दो नहीं है, ब्रह्म और प्रेम दो नहीं है, ब्रह्म और पूर्ण शुद्ध दो नहीं है। जो पूर्ण शुद्ध है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही पूर्ण शुद्ध है। तो प्रेम का ही दूसरा नाम परमात्मा है, प्रेम का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, और आप भी उसी का रूप हैं। जो आपका स्वरूप है वही आप हैं, रूप नहीं है। रूप में अटके पड़े, रूप को देख देख के थोड़ा आनंद ले लेते हो, जिसको तुम आनंद समझते हो, है ना। आज तो मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ, शीशा देख देख के सोच ऐसा और कर लें, आज तो बढ़िया सूट पहना है, टाई और लगाना, आनंद आ जाएगा। आनंद आ जाएगा क्या? टाई लगाने से आ जाएगा? आनंद क्या टाई लगाने से आ जाता है? सोचिए, आनंद के लिए टाई भी छोड़ दो, है ना, सूट भी छोड़ दो, और पहने भी रहो तो कोई आपत्ति नहीं, उसमें आनंद लेना छोड़ दो। बाकी खुद समाज में जाओ आओ, बढ़िया से बढ़िया पहन लो, रेशमी पहन लो, कैसे भी पहन लो, हमें कोई मना नहीं। हमें तो मतलब ये है कि आसक्ति छोड़ दो। बढ़िया सूट पहन लो, आसक्ति छोड़ दो। बहुत बढ़िया साड़ी पहन लो 15,000, है ना। आजकल तो कोई कीमत ही नहीं है, सोने की साड़ी पहन लो तो पता नहीं कितने लाख की भी हो जाती है, कोई भी पहन लो, बस आसक्ति छोड़ दो। पहने तब भी ऐसा मत सोचो कि मैं सोने की पहने, अब पहनेगा ही वो जिसको ये सोचना है कि मैंने तो सोने की पहनी है ना। अभी वो अंबानी की पत्नी ने पहनी थी अपने लड़की की शादी में, है ना, सोने की साड़ी थी, कितने लाख की थी हमें फिर नहीं पता, थोड़ा थोड़ा भनक मिली थी तो हमें पता लगा, क्योंकि हम अब टीवी में बिल्कुल मज़ा नहीं आता हमको। कोई खास न्यूज़ होती है तो भले ही सुनने जाएं तो भी पूरी समझ में नहीं आती है, ऐसी हालत रहती है, तो भी चलता है। हमारा तो मतलब ये है कि आप अगर आसक्ति छोड़ दो तो आसक्ति है जीव में, आसक्ति के बिना ब्रह्म, द्वेष है जीव में, द्वेष के बिना ब्रह्म, राग है जीव में और राग के रहित ब्रह्म। तो जितने भी आपके ये जो गलत आते हैं, गलत स्वभाव है, गलत में अटके रहते हो, उसी से ही गलत से भी आसक्त रहते हो सारे, इसलिए जीव हो इसलिए उसमें। तो आपको जब ये समझ में आ जाए कि जीव के अवगुण हैं, तब आप मेहनत करेंगे, साधना करेंगे, ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये बहुत भोग लिया, कई जन्मों से भोग रहा हूँ, अब मुझे कुछ इससे ऊपर की चीज़ चाहिए, अब मैं अपने को ही जानना चाहता हूँ, अब मैं समझ पाऊँगी मैं हूँ क्या, ऐसी शक्ति दो भगवान। ऐसा बार बार ध्यान करना पड़ता है, बार बार परमात्मा से ज्ञान इस तरह की इल्तिजा करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है, कहना पड़ता है और करना भी पड़ता है, खाली कह के नहीं होगा। जैसे हमने कहा खाली ध्यान लगाए बैठे रहो तो कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं, जब तक कर्म नहीं निपटेंगे, क्योंकि ये 3 सीढ़ियाँ हैं, ये जिसको हम क्या कहते हैं, मल, विक्षेप
और आवरण, वही 3 सीढ़ियाँ हैं, है ना। एक कर्म करना, दूसरा भक्ति करना, तीसरा आवरण हट जाना। आवरण हट जाने का मतलब ज्ञान स्वरूप ही हो जाना, ब्रह्म ही हो जाना, चेतन ही हो जाना, सत्य ही हो जाना, उसको कहते हैं आवरण हट गया। गुरु ने आवरण हटा दिया। गुरु कब हटाएगा? जब बहुत राग द्वेष कर रहे होते हैं ना, देखना पड़ता है ना, थोड़ी देर हो गई, सो नहीं गए हो गई, झपकी तो नहीं आने लगी। अगर आप पूरी तरह जागृत हो तो आप एकदम से समझ में हमें आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है, आप जाग रहे हो पूरी तरह। इसलिए थोड़ा सा करते हैं ये हमारे आप, ये शायद गुरुदेव से आ गया है ये हमें, है ना। नहीं भी करें तो भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है ऐसी बात। तो क्या मतलब है, ऐसे में आपका एक ही कर्तव्य बनता है, मनुष्य योनि में, मनुष्य शरीर धारण करने में भगवान की इतनी बड़ी कृपा के मनुष्य शरीर मिला है, सब कुछ करते रहो, मना कुछ नहीं है, लेकिन पहले नंबर पर अपना उद्धार करना ध्यान में रहे, है ना। पहले नंबर पर आवरण हटाने की तैयारी कर जाए, हटवाने की, उस जगह तक पहुंच पाए। बहुत है समय, बहुत सारा समय, और सारे जीवन कोई करे नहीं। और जब यमदूत लेने आए तो क्या थोड़ा सा मुझे सफाई कर लेने दो, मान जाएंगे ना? नहीं मानेंगे, कहेंगे 80 साल। 80 साल किसको कहते हैं? प्रकृति में ही फंसा रहा, और अब कहता है तैयारी कर लेने दो कुछ, तो मान जाएंगे वो तो, है ना। यमदूत कहेंगे ठीक है चल 1 साल हो। जब 80 साल में नहीं किया तो 1 साल में कर लेगा? अच्छा 1 घंटे में कर ले, 2 मिनट में। कितना इसके लिए प्रचलित है कि इतना ले ले भगवान और हमें इतने दिन और दे दें। अच्छा बहुत बीमार है कोई, बहुत बीमार है, मरने की स्थिति आ गई, लेकिन अस्पताल गया तो ठीक हो गया, महीने 2 महीने कितने में भी ठीक हो गया, है ना। और फिर 2 दिन जिया और फिर मर गया, तो बताओ क्या लाभ मिला उसे? कुछ लाभ मिला क्या? 2 दिन के लिए, अब तो नहीं, वो 2 महीने भी तो, वो तो नरक में ही पड़ा था। जो 2 महीने अस्पताल के निकले उसमें तो कष्ट में था, और कष्ट मतलब नरक में, है ना। दुख भोगने जाते हैं ना, तो यही भोग लेते हैं, नरक और स्वर्ग। लेकिन सबसे बड़ा स्वर्ग क्या है? ब्रह्म हो जाना। इसलिए जो ब्रह्म हो जाते हैं वो कहते हैं हम तो स्वर्गवासी हो गए। वैसे दूसरों को कहते हैं फलाने स्वर्गवासी हो गए, लेकिन ब्रह्म पुरुष क्या कहता है? हम तो स्वर्गवासी हो। स्वर्ग में जो वास करे वो स्वर्गवासी, है ना। तो जो स्वर्ग से भी ऊंची जगह है उसके सामने स्वर्ग तो तुच्छ है ना। जिसको सुख की भी इच्छा नहीं है, सुख पाने स्वर्ग में जाते हो, और दुख पाने नहीं भोगने नरक में जाते हो। तो वहाँ ना सुख है न दुख है। ऐसी स्थिति में पहुँच जाना ब्रह्म ही हो जाना है, शिव ही हो जाना है। इसलिए महेशो हम नहीं कहते, शिवो हम कहते हैं। आप बोलते हो, आप प्रणाम के बदले में शिवो हम बोलते हो। जैसे कई लोग राम राम बोलते हैं तो शिवो हम बोलते हैं। इस तरह से बहुत मतलब है उसका कि आप नमस्ते कर रहे हो तो शिवो हम बोलते हैं। तो क्या कहते हैं? मैं शिव ही हो जाऊं, मैं महेश हो जाऊं, ऐसा नहीं कह रहे, मैं शिव ही हो जाऊं। महेश तो भी हो ही, अभी महेश से एक ज़्यादा नंबर मिला हुआ है कि स्थूल शरीर भी है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी 1 नंबर तो यहाँ पर जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर भी है और उनके पास स्थूल शरीर नहीं है। देवताओं में और आप में अंतर यह, यहीं से बात शुरू करी थी कि आपके पास स्थूल शरीर है और वो बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वाले हैं। आपके पास तीनों शरीर हैं, आप शरीर में ही उलझे हैं। अभी हम फिर से शुरू में नहीं जाएंगे, है ना। इतना ऊपर आके नीचे की बात ज़्यादा नहीं करनी चाहते। तो मतलब क्या है, हर मनुष्य का ये जिम्मेदारी बनती है, हर मनुष्य की, इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। इसलिए ही ब्रह्म पुरुष जो हो जाता है वो ना अपने आप को स्त्री समझता है ना पुरुष समझता है
है ना, वो इन चीज़ों से परे चला जाता है। क्या मतलब? अब शरीर से मतलब नहीं। स्त्री पुरुष कहाँ है? जब तक शरीर है तब तक स्त्री पुरुष है, और शरीर छोड़ा तो कोई स्त्री है क्या, पुरुष है क्या? क्या बनेगा पता नहीं आगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे जैसे रूप दे दिया भगवान ने, जिस स्थिति में पहुँचा दिया, जिस योनि में पहुँचा दिया, वही हो गए। तो इसीलिए आपको लगातार कोशिश तो आप समझिए, आपके पास इतना अच्छा शरीर है, शुभ शरीर है ना, और यहाँ मनुष्य शरीर होना आवश्यक है। आपके पास हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, ये भी बड़ी आपकी किस्मत है, क्योंकि और धर्मों में होना बड़ा कठिन है। हम किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन और भी धर्म ऐसे हैं जहाँ बड़ी तपस्या है, 5 गज से खा के रहते 24 घंटे, है ना, केवल हाथ में ही खाते हैं, बर्तन में नहीं रखते, एक बार खा लेते हैं फिर खाते नहीं, पानी एक बार पी लेते हैं, 24 घंटे में पीते हैं, लेकिन तब भी जरूरी नहीं है कि उनका मोक्ष हो जाए। ये केवल सनातन धर्म में संभव है, या कोई वो लोग भी सनातन धर्म को समझ लें, भले ही वो कहेंगे कि हम नहीं मानते सनातन, लेकिन वो अब ऑटोमेटिकली जब भगवान पहुंचाएगा ना, तो इन्हीं नियमों पे चला देगा और पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आप सनातनी भी हो, आप मनुष्य भी हो, कमी क्या है कि सदगुरु नहीं है आपके पास, है ना, ये कह रही है। हाँ, इनको समझ में आ गया कि हाँ सदगुरु नहीं है ना, तो है कि नहीं है सदगुरु ना? कोई तो, तभी तो हम कहते सोते रहते हो आप, सब कुछ तो है, हिंदू भी हो, सनातनी हो, सदगुरु भी है, सब कुछ है तुम्हारे पास, हाथ पैर भी हैं, दिमाग नहीं, बुद्धि भी है, सब कुछ है, तो कमी किस चीज़ की है बताओ ना? मेहनत करने की कमी है, पुरुषार्थ करने की कमी है। अगर पुरुषार्थ करो तो तुम भी ब्रह्म, जो पुरुषार्थ कर ले ब्रह्म, क्योंकि है पहले से ही, होना तो है नहीं। तो इस तरह से आप प्रयत्न करिए, हम आपके साथ हैं, जो भी प्रश्न रखोगे हम उसका खुल के जवाब देंगे, विस्तार से जवाब देंगे। कभी कभी क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लंबा होता है तो वो छोटी बातें छोड़ते चलते हैं, क्योंकि वो आप पढ़ते रहते हो, आपके जीवन में होती रहती हैं, आप भागवत सुनते रहते हो, आप रामायण पढ़ते रहते हो, तो हम वहाँ का रेफरेंस दे देते हैं कि आप इसको फिर से, अगर आपको लगन होगी तो आप खोल के देखोगे, उसको समझने का प्रयत्न करोगे कि क्या बोला था, क्या लिखा है, तो और भी फ़ायदा है। अभी हम कथा सुना देंगे, आप सुन के घर चले जाओ, तो भागवत की रोज़ ही सुन रहे है ना। तो आप समझिए, समझने की कोशिश करिए, कठिनाई होगा हमसे पूछिए, हम हमेशा तैयार है ना। इस तरह से फिर कह दें कि आप ब्रह्म ही हो, बस थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करते चलो, और जवान हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा लगातार करते रहना। ऐसा नहीं सोचना अभी तो मैं जवान हूँ, लगे रहो, लेकिन वो ऐसी अवस्था आएगी जब आपके काम खत्म हो चुकेंगे, तब आपकी पूर्णता भी हो जाएगी। अगर बहुत लगन होगी तो किसी भी उम्र में हो सकता है ना, लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत करो, लगे रहो। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप अपनी नौकरी छोड़ के करो, हम ये भी नहीं कह रहे कि खाना पीना छोड़ के तो शादियों में जाओ, वहाँ पे ये प्रैक्टिस करो कि आसक्ति कैसे छूटे, है ना। खा भी लो तो भी आसक्ति ना हो, देखो कितनी बड़ी बात, कर सकते हो, करना मुश्किल नहीं है। आप कहोगे छोड़ के ही आसक्ति छूटेगी, ऐसा नहीं, खा लेना एक अलग बात है, आसक्ति होना अलग बात है ना। कुछ भी देखा मुंह में पानी आ गया है कि नहीं? तो ये सब आप प्रैक्टिस से करेंगे। आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण
शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान